नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे सूर्य का कन्या राशि में गोचर। ये विशेष शुभ फल लेकर आया है। व्यापार, नौकरी, रचनात्मक कार्यों से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। वित्तीय लाभ, करियर में और सफलता में सुधार ला सकता है। कुछ राशियों के लिए चुनौतियों भरा हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परिवार में तनाव हो सकता है। अब बातें करेंगे सूर्य कन्या राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य अपनी कुंडली में छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में रोग, शत्रु और ऋण का भाव माना जाता है, इसलिए यह गोचर कुछ निश्चित परिणाम ला सकता है। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप मेहनत और प्रयासों से आपकी पहचान मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति और वेतन में वृद्धि के अवसर मिल सकता है। व्यवसायी को भी काम में सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक बदलाव हो सकता है। आप अपनी आय के नए स्रोत ढूंढ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में मजबूती हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तनाव और थकान महसूस हो सकता है। अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान दें। स्वास्थ्य, रिश्तों संबंधी तनाव आ सकता है, खासकर अपने कार्यस्थल पर अहंकार से बचने और वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। अब दृष्टि की बातें कर लेते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि, क्योंकि सूर्य की एक ही दृष्टि है तो सूर्य की 7वीं दृष्टि उसके सामने वाले भाव पर होती है। कन्या राशि में गोचर करते हुए सूर्य सीधी दृष्टि 12वें भाव यानी मीन राशि पर होगा। यह व्यय, हानि और विदेश यात्रा का भाव है। खर्च की दृष्टि से खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर विदेश यात्रा, लंबी दूरी यात्रा पर, और विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हुए दृष्टि से आपको लाभ दिला सकता है। व्यर्थ के भागदौड़ और तनाव से बचने के लिए आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। और सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए सूर्य का अर्घ दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं। रविवार को गुड़ और गेहूं दान भी कर सकते हैं जिसका सूर्य खराब हो तो। और अपने शांत रहें, अहंकार से बचें। अब चलते हैं वृषभ राशि। सूर्य कन्या राशि में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। यह सूर्य कुंडली के 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मक का भाव माना जाता है। यह गोचर छात्रों की विशेष रूप से शुभ है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना है। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के दौरान लाभ होगा और उनके काम की सराहना मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। आपका रिश्ता मजबूत होगा और अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि कभी कभी अहंकार के कारण छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन संयम रखें। आर्थिक रूप से लाभकारी होगा। निवेश का अच्छा और मुनाफा मिलने का योग है। आय में वृद्धि होगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल है। आपकी ऊर्जा, उत्साह में वृद्धि होगी और कुछ छोटी मोटी समस्या हो सकती है। अब सूर्य की दृष्टि की बातें करते हैं। सूर्य की सिर्फ एक दृष्टि है। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके सामने वाले भाव पर होती है। कन्या राशि वाले गोचर करते हुए समय सूर्य दृष्टि अपनी राशि 11वें भाव यानी मीन राशि पर होगी। भाव का आय, लाभ और बड़े भाई बहनों का और मित्र का भी होता है। इस दृष्टि के कारण आपको आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके सामाजिक संबंध बड़े भाई बहनों से रिश्ते बेहतर होंगे। अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आर्थिक लाभ भी हो सकता है। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य देव का पूजा करें, सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः करना ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट में ओम सूर्याय नमः भी अच्छा रहेगा। रविवार के दिन सात्विक भोजन करें। तांबे का उपयोग करेंगे। सूर्य कन्या राशि में गोचर मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य अपनी कुंडली के 4थे भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में माता, गृहस्थ जीवन, सुख संपत्ति का भाव माना जाता है। पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में गोचर आपके परिवार जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि कभी कभी माता के स्वास्थ्य लेकर चिंता हो सकता है। उनके साथ अपने संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है और यह समय संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए अनुकूल समय हो सकता है।
है। यदि आप नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो शुभ समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन कुछ मानसिक तनाव चिंताएं हो सकती हैं, जिससे बचने के लिए आपको ध्यान और योग का सहारा लेना होगा। सूर्य की दृष्टि की बातें करते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके सामने वाले भाव को होती है। कन्या राशि में गोचर करते हुए समय सूर्य की दृष्टि आपकी राशि के 10वें भाव यानी धनु राशि से होगी। यह भाव आपके करियर, व्यवसाय में मान सम्मान होगा। यह दृष्टि के कारण आपके करियर में तरक्की, उन्नति योग बनेंगे। आपके कार्यस्थल में सराहना मिल सकता है। आपके काम को पहचान मिलेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी। आपके पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय में सक्षम होंगे। व्यवसाय से जुड़े हैं, आपको नए अवसर मिल सकता है। लाभ में वृद्धि होगी। उपाय की बातें की जाए तो आप नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, सकारात्मक प्रभाव को अच्छे करने के लिए सूर्य देव का अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, माता का सम्मान करना ज्यादा अच्छा रहेगा। दान रविवार के दिन गरीबों गेहूं और गुड़ दान करना शुभ होगा। अब चलते हैं सूर्य कर्क राशि में कैसा रहेगा। सूर्य का यह गोचर कन्या राशि में, इसका कर्क राशि वाले के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य अपनी कुंडली के 3रे भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में पराक्रम, छोटे भाई बहनों का संचार का भाव माना जाता है। पराक्रम और आत्मविश्वास में, यह गोचर के दौरान आपके पराक्रम, आत्मविश्वास जबरदस्त वृद्धि होगी। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको जवान साहसी महसूस करेंगे और यह आपके लिए अपने कार्यों को पूरा करने का अच्छा समय है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। अगर कोई पुराना मतभेद हो तो पूरा हो सकता है। संचार के क्षेत्र में आपकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे पेशेवर व्यक्ति से जीवन में दोनों को आपको लाभ होगा और छोटी दूरी यात्रा योग बन सकते हैं। आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सूर्य की दृष्टि की बातें करते हैं। सूर्य की एक ही दृष्टि है। सूर्य 7वीं दृष्टि आपके सामने वाले भाव पर होती है। कन्या राशि में गोचर करते हुए सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव मीन राशि पर होगी। यह भाव आपके भाग्य, धर्म और पिता का भाव है। इस दृष्टि के कारण आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और अपने कार्यों पर सफलता मिलेगी। अपने पिता और गुरु के साथ संबंध मजबूत होंगे और अपने सहयोग के लिए आपको लाभकारी सिद्ध होगा। आपको धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में रुचि लेंगे। लंबी दूरी यात्रा, तीर्थ यात्रा का योग बन सकते हैं। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य को नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए अब सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। पिता का सम्मान करें। लाल चंदन का तिलक लगाएं या दान करें। ये 4 उपाय में से आप एक कोई उपाय कर सकते हैं। सूर्य का कन्या राशि में गोचर सिंह राशि वाले के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कन्या राशि सिंह राशि वाले के दूसरे भाव में आती है। सिंह राशि वाले के स्वामी सूर्य हैं और दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तो आपके धन, परिवार, वाणी और संचित धन को प्रभावित करता है। धन संबंधी आर्थिक स्थिति, यह गोचर आर्थिक स्थिति का सीधा प्रभाव डालेगा। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आपके खर्चों में नियंत्रण रखना चाहिए और अहंकार के कारण किसी खर्चे होने की संभावना है। दूसरे भाव परिवार का होता है। सूर्य प्रबल ऊर्जा के कारण परिवार के कुछ अहंकार, टकराव, बहस हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ विनम्रता व्यवहार करना चाहिए। सूर्य की वाणी भाव में आना, वाणी प्रभावशाली, यह आधिकारिक बना सकता है। आप जो कहेंगे आपकी दृढ़ता से होगी, लेकिन आपको ध्यान रहे अपनी वाणी को कठोर ना करें। 8वें भाव पर पड़ती है, जिसे अचानक होने वाली घटनाएं, विरासत, बीमा और गुप्त मामलों में होता है। सूर्य की दृष्टि के कारण अचानक लाभ होगा और हानि भी हो सकता है। विरासत में बीमा संबंधी मामलों के सामने आ सकता है। आपको धन के मामलों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 8वां भाव स्वास्थ्य संकटों से भी दर्शाता है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखते हुए तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। उपाय की बात की जाए तो सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, या मंत्र भी जाप कर सकते हैं। आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाएगा। ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते समय सावधानी बरतें। परिवार के सदस्यों के साथ विनम्रता बनाए रखें। अहंकार से रिश्तों के बीच न आने दें। अपने खर्चों में नियंत्रण रखें। बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें। अपने पिता और वरिष्ठों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। सूर्य का कन्या राशि में गोचर जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। सूर्य लग्न भाव प्रथम भाव में प्रवेश करते हैं। यह लग्न प्रथम भाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य
स्वभाव प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जो आत्मा, अहंकार और जीवन शक्ति का प्रतीक है, लग्न में आना व्यक्ति के पर गहरा प्रभाव डालता है। सूर्य जब लग्न में आता है तो आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व मजबूत करेगा, आप प्रभावशाली, ऊर्जावान बनेंगे और महसूस भी कर सकते हैं। यह आपके नेतृत्व गुणों का सम्मान लाएगा। यह गोचर आपकी शारीरिक ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाएगा। आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे, अपनी दिनचर्या का सुधार कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा के कारण आपके मामलों में अति उत्साहित या आक्रामक हो सकते हैं। सूर्य का यह मजबूत प्रभाव आपकी अहंकार बढ़ा सकता है। आपके व्यक्तित्व पेशेवर जीवन, अहंकार और टकराव का सावधान रहना चाहिए, खासकर दूसरों से बातचीत करते समय। इस दौरान आपको प्रयासों के लिए पहचान और सम्मान मिल सकता है। अपने कार्यस्थल में सामाजिक दायरे केंद्र बिंदु बन सकते हैं। सूर्य लग्न भाव में होता है तो सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ता है, तो विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक जीवन, व्यावसायिक संबंधों पर होता है। सूर्य की दृष्टि के कारण आपके जीवन साथी या व्यावसायिक भागीदारी के बीच अहंकार, टकराव, प्रभुत्व मुद्दे उठ सकता है। यह दृष्टि आपको सार्वजनिक रूप से अधिक पहचान दिला सकता है। आप अपने काम के कारण समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। उपाय की बात की जाए तो नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए, सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए सूर्य देव का पूजा करें, विनम्रता बनाए रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, पिता और वरिष्ठों का सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और रिश्तों में अहंकार से बचें। अपने साथी और पार्टनर के साथ बातचीत और विनम्रता के साथ समझौता बनाए रखें। और सूर्य देव का एक इष्ट उपाय है, आप अर्घ दे सकते हैं। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो लगभग 17 सितंबर को तुला राशि वालों के लिए 12वें भाव व्यय हानि निश्चित होता है। इस अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि ला सकता है, खासकर स्वास्थ्य, यात्रा, कानूनी मामलों में। आपको अपने सेहत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अचानक तनाव से बचना चाहिए और इस समय एकांत बिताने के लिए उपयुक्त है। 12वें भाव में सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ता है तो शत्रुओं और रोगों का होता है। इसकी दृष्टि से आपके विरोधियों की विजय दिला सकता है। सूर्य कन्या राशि में निकलकर तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो लगभग 17 अक्टूबर को यह आपके लग्न भाव प्रथम भाव में आते हैं तो ज्योतिष में सूर्य नीच का कमजोर होता है। नीच और सूर्य आपके आत्मविश्वास और जीवन शक्ति को प्रभावित कर सकता है। आपकी पहचान और आपके मान सम्मान में संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके अहंकार और चोट पहुंचा सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना चाहिए। लग्न में सूर्य की दृष्टि सीधी सप्तम भाव पर पड़ता है। साझेदारी, विवाह और सार्वजनिक जीवन का होता है, जो आपके जीवन साथी, व्यापारिक पार्टनर के साथ अहंकार, टकराव पैदा कर सकता है। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम भीम सूर्याय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपकी वाणी व्यवहार में प्रेमता बनाए रखें, अहंकार और इष्ट में हावी न होने दें, संतुलित आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और गुड़, गेहूं, तांबे का दान करना लाभकारी सिद्ध होगा। आप मंत्र का जाप करें तो अच्छे रिजल्ट आएगा। या सूर्य देव को अर्घ देना आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। अब चलते हैं सूर्य का गोचर कन्या राशि में वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों का एक अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कन्या राशि वृश्चिक राशि के लिए 11वें भाव में आती है। 11वें भाव में सूर्य का गोचर लाभकारी माना जाता है। इस अवधि में आपके निम्नलिखित प्रभाव के अनुभव कर सकते हैं। इस समय आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही शुभ है। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है या आपके पिछले जन्मों का फल देने वाला समय हो सकता है। सूर्य के प्रभाव से आपके सामाजिक दायरे, आपकी वरिष्ठों में मान सम्मान बढ़ा सकता है। अपने दोस्तों के बीच किसी सामाजिक समूह में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में बढ़ सकते हैं। अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए ताकि मित्रों के साथ गलतफहमी न हो। इस गोचर में बड़ी इच्छाएं महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए ऊर्जा का अवसर प्रदान करेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रेरणा महसूस करेंगे। सूर्य के 11वें भाव में इस सूर्य सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जो बच्चों, शिक्षा, रचनात्मक प्रेम संबंध का होता है। इस अवधि में आपकी रचनात्मक कलात्मक क्षमता बढ़ेगी। इसमें किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, एकाग्रता बढ़ेगी, अपने अध्ययन
से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दृष्टि से आपके बच्चों के बीच मजबूत बंधन बना सकते हैं, लेकिन अहंकार टकराव से बचना चाहिए। इस गोचर में सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए सूर्यदेव को जल अर्पित प्रतिदिन करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों, बड़े भाई बहनों, सहयोगियों के साथ व्यवहार विनम्रता बनाए रखें। पिता का सम्मान करें, वरिष्ठों का सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अब चलते हैं सूर्य का कन्या राशि में गोचर धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य आत्मा, अहंकार, जीवन शक्ति, अधिकार प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हैं तो धनु राशि वाले के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कन्या राशि धनु राशि को 10वें भाव में आती है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ और मजबूत माना जाता है, क्योंकि सूर्य को इस भाव में दिशा बल की प्राप्ति होती है। इस अवधि में पेशेवर जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अपने काम को पहचान मिलेगा, सम्मान और पदोन्नति मिल सकता है। आपके कार्यस्थल में एक महत्वपूर्ण भूमिका आ सकती है। इस दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता, अधिकार वृद्धि होगी। अपने वरिष्ठों के साथ बॉस से नजरों में आएंगे। अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है। पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अप्रत्याशित प्रेरित महसूस करेंगे। 10वें भाव में स्थित सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, तो यह घर, परिवार, माता के आंतरिक शांति का होता है। सूर्य की दृष्टि से अपने घर परिवार में ध्यान केंद्रित करेंगे। आप घर संबंधी मामलों, मरम्मत, नवीनीकरण व्यस्त हो सकते हैं। सूर्य का प्रबल ऊर्जा के कारण परिवार में कभी कभी अहंकार, टकराव, तनाव हो सकता है। आपको पेशेवर जीवन के लिए पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। उपाय की बातें की जाए तो आप सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पित करें और ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र जाप करें और अपने काम के साथ साथ परिवार को पर्याप्त समय दें। पारिवारिक जीवन को अहंकार के बीच न आने दें। पिता का सम्मान करें, वरिष्ठों का सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अब चलते हैं मकर राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या राशि में मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य आत्मा, अधिकार और पिता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कन्या राशि में मकर राशि के लिए नवम भाव में स्थित होती है। नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्रा होती है। इस गोचर में मकर राशि वाले के लिए बहुत ही शुभ, भाग्यशाली माना जाता है। इस अवधि में निम्नलिखित प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। अपने प्रयासों के भाग का साथ मिलेगा। अपने कार्यों में आसानी से सफलता मिलेगी। अपने समय यह समय नए काम शुरू करने और पुराने लक्ष्यों को पूरा करने का अच्छा समय है। आपके पिता और गुरु के साथ मार्गदर्शन मिलेगा और आशीर्वाद जीवन का सकारात्मक बदलाव हो सकता है। जो लोग शिक्षा, अनुसंधान, लंबी दूरी यात्राएं की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। सूर्य की दृष्टि की बात करते हैं। नवम भाव में स्थित सूर्य दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ता है। साहस, संचार और छोटे भाई बहनों का है। सूर्य की दृष्टि से आपके साहस, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। आपकी संवाद क्षमता सुधार होगा। अपनी पेशेवर व्यक्तित्व जीवन में लाभ होगा। इस गोचर में सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित उपाय भी कर सकते हैं। अब उपाय की बात की जाए तो सूर्यदेव को जल प्रतिदिन अर्पित करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र जाप करें। अपने पिता गुरुजनों का सम्मान करें। सुझाव पालन करने से लाभ मिलेगा। दान पुण्य कार्य में भाग ले तो रविवार को गुड़ गेहूं का दान करना शुभ रहेगा। अब चल रहे हैं कुंभ राशि। कन्या राशि में सूर्य कन्या राशि में कुंभ राशि वाले को 8वें भाव में आती है। ज्योतिष में 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाएं, परिवर्तन, रहस्य, विरासत और छिपे हुए मामलों का होता है। सूर्य का इस भाव में गोचर आत्मतौर पर संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण अवधि माना जाता है। अचानक परिवर्तन, इस अवधि में आपके अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है। यह परिवर्तन व्यक्तिगत, वित्तीय, पेशेवर हो सकता है। यह आपको जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर देगा। 8वां भाव स्वास्थ्य संकटों को दर्शाता है। सूर्य का यहाँ होना जीवन में शक्ति प्रभावित कर सकता है। आपके अपने स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखें और तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। यह भाव विरासत, बीमा, संयुक्त धन से जुड़ा है। सूर्य का गोचर इन क्षेत्रों में लाभ हानि मिल सकता है। वित्तीय मामलों में आपकी सावधानी बरतें। अब दृष्टि की बातें की जाए तो सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है।
सूर्य 8वें भाव में स्थित सूर्य दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है। यह धन, परिवार, वाणी का है। सूर्य की दृष्टि के कारण अचानक धन लाभ हानि का हो सकता है और धन के मामलों में सावधानी रहना चाहिए। कोई भी बड़ा निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। पारिवारिक मामलों में इस अवधि में परिवार के सदस्यों के साथ अहंकार टकराव हो सकता है। अपनी वाणी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। उपाय की बातें की जाए तो नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। ओम त्रिणी सूर्याय नमः का जाप करें। किसी वित्तीय लेन देन निवेश में जल्दबाजी न करें। नियमित व्यायाम और ध्यान के माध्यम से मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार के सदस्यों के साथ विनम्रता बनाए रखें। सूर्य का कन्या राशि में गोचर मीन राशि वालों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कन्या राशि मीन राशि के लिए सप्तम भाव माना जाता है। ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक जीवन, व्यावसायिक संबंधों का होता है। सूर्य जो अधिकार, अहंकार और जीवन शक्ति का प्रतीक है, इस भाव में आना आपके जीवन के इन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। के दौरान सूर्य सप्तम भाव में आना आपके जीवन साथी, व्यवसायिक पार्टनर से अहंकार टकराव पैदा कर सकता है। आपके रिश्तों में प्रभुत्व स्थापित करने के बजाय संतुलन बनाने का प्रयास रखें। इस गोचर में शारीरिक रूप से पहचान दिला सकता है। अपने कार्यों और प्रयासों के कारण आपको सामाजिक में अधिक मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके पिता के लिए व्यक्तियों का प्रभाव वैवाहिक जीवन में साझेदारी संबंधों पर पड़ सकता है। इनका विचार हस्तक्षेप के कारण कुछ विवाद हो सकता है। सूर्य की दृष्टि की बातें कर लेते हैं। सूर्य के सप्तम भाव में होना सीधे दृष्टि लग्न भाव पर पड़ता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव का होता है। यह सूर्य की दृष्टि आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने और आपके अधिक प्रभावित करेगा। प्रभावशाली महसूस करेंगे। लग्न में सूर्य की दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। आपके जीवन में शक्ति बनाए रखने के लिए अनुशासित रहने की आवश्यकता है। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें। ओम त्रिणी सूर्याय नमः का जाप करें और अपने साथी और पार्टनर के साथ व्यवहार, विनम्रता, समझ का समझौता बनाए रखें। अहंकार रिश्तों के बीच न आने दें। अपने पिता वरिष्ठों का सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त लें। बोलते समय अपनी वाणी को सोच समझ कर बोलें और ऐसे शब्द कहने से बचें जिससे किसी को चोट पहुंचे, किसी को कष्ट हो। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक मिल सके। कमेंट करें जय श्री राम, जय हनुमान। आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हों। कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।